हेलो। प्राणा ट्यूटोरियल के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि आज से हम लोग बेसिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर अभी से अगर हम लोग समझ लेते हैं या इस पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो ये हर चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ रोल रहेगा, जैसे कि मेजरमेंट्स, जैसे कि एंगल, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रीज। ये हम लोग बेसिक्स चैप्टर कहते हैं। जब तक यही हमको प्रॉपरली नहीं समझेगा, जैसे लास्ट टाइम भी मैं चैप्टर में पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच में एक चार्ट दिया, लेकिन पहले अब हमको ये चैप्टर समझने हैं। ये बेसिक्स चैप्टर होने के बाद हम लोग यानी जो एडवांस है या इससे कनेक्टेड चैप्टर होंगे उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करने वाला हूं एंगल एंड मेजरमेंट। एंगल एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसके पहले भी आप लोगों ने जो एंगल पढ़े होंगे वो 10 तक पढ़े होंगे, जो डिग्री के फॉर्मेट में होते हैं। वो एक्चुअली डिग्री के फॉर्मेट में होते हैं। इस साल से अब इसके कुछ फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे, खास करके रेडियन में ज्यादातर कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन में कन्वर्सेशन होना चालू होंगे। तो शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा डायरेक्टेड एंगल। वन बाय वन समझिए। Now the directed angles. फॉर एग्जाम्पल मैं एक रे कंसिडर कर रहा हूं। सपोज हम लोग एक रे कंसिडर कर रहे हैं जिसका ओरिजिन या फिर वर्टेक्स होगा सपोज O, और ये रे है OA। ओके, अगर मैं यहां से इस पोजीशन तक लेकर आ जाता हूं या कोई दूसरी रे बनाते हैं, सपोज ये यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है और इसको मैं नाम दे देता हूं OB। सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं OB, और मैंने कहा कि मैं इस A को यहां से यहां तक पहुंचा रहा हूं, यानी इसका रोटेशन रहेगा कुछ इस तरह। इसका रोटेशन रहेगा कुछ इस तरह, जिसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यह हो गया मेरा पहला ऑर्डर पेयर OA, और दूसरा होगा OB। ठीक है, डेफिनेशन तो आप लोग समझ ही जाओगे। यह हो गया OA और OB। तो ये जो रोटेशन कवर करता है इस एंगल को हम लोग कहते हैं, इस एंगल क्या होगा AOB, और एंगल होगा आपका AOB बराबर। तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड एंगल। हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड एंगल। तो इसका एक डायरेक्शन ट्रायंगल रहेगा, यानी यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टेड हुआ, इसलिए मैंने इसको लिखा है AOB। तो यहां पर ये होगा आपका इनिशियल रे या इनिशियल आर्म, और ये होगा टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म। ओके, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो ऐसे एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव एंगल। सिमिलरली अब सपोज ये है आपका सिमिलरली अब सपोज फिर से मैं ये O ले रहा हूं और ये A ले रहा हूं। सपोज ये OA, और इस बार इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया। इस बार मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये ऐसे आ गया, यानी हो गया OB। तो इस बार डायरेक्शन थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी इस बार इनिशियल रे फिर से हो गई यही, और ये होगी टर्मिनल रे। ये होगी आपकी टर्मिनल रे, और फिर से इसका एंगल AOB ही होगा, AOB ही होगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर OA एंड OB। एंगल फिर से आप लोग ले सकते हो AOB, लेकिन इस बार मैं कंसीडर करूंगा निगेटिव एंगल, यानी इस बार ये घूम चुका है क्लॉकवाइज। यानी कैसे भी एक टर्म को आप लोग क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए या फिर क्लॉकवाइज, या इसको अगर मैं कंसीडर करते हुए इसको अगर मैं ये कर लेकर जाऊं, भले उनका एंगल, भले उनका रोटेशन सेम होगा, लेकिन उसके बावजूद उसका डायरेक्शन चेंज होगा, यानी प्रॉपर डायरेक्शन देने को ही हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड एंगल। तो डायरेक्शन कैसे दिया जाए? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी को उल्टा घुमाने को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, और क्लॉकवाइज यानी ऐसे।
लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये होगा आपका क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, जबकि क्लॉकवाइज को हम लोग कंसीडर करेंगे निगेटिव। भले उनका रोटेशन सेम होने के बावजूद हम लोग एंगल सेम कंसीडर नहीं करेंगे। इज इट ओके? ठीक है। अगर मैं इसको पहले बी, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये करने के लिए इसको बी ले लेते हैं और इसको ए ले लेते हैं। ठीक है, यानी ये होगा ओ बी और ये होगा ओ ए, और एंगल आपका होगा बी से स्टार्ट होगा। नाउ एंगल बी ओ ए, और डिनोट करने के लिए आप लोग ऐसे कुछ तो भी लिख सकते हो जिससे आपका वो डायरेक्शन या एंगल है, ऐसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर वो एंटी क्लॉक जाता है, अगर वो एंटी क्लॉक रोटेट होता है तो वो एंगल पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसको हम लोग निगेटिव एंगल कंसीडर करेंगे, भले उनका रोटेशन सेम हो, भले उनका रोटेशन सेम हो। इज इट ओके? ठीक है। नेक्स्ट है जीरो एंगल। नेक्स्ट है जीरो एंगल। इससे तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि इस बार आपकी रो या आपकी रे या आपका इनिशियल आर्म रोटेट नहीं हुआ है। इस बार आपका इनिशियल रे रोटेट नहीं हुआ है, और ये सपोज कोइंसाइड हो गई बी के साथ। ओके, यानी समझने के लिए इसको हम लोग इनिशियल कंसीडर करेंगे और इसको हम लोग फाइनल कंसीडर करेंगे। ओके, लेकिन बोलने का मतलब यह है कि इसको फिलहाल मैंने रोटेट नहीं किया है, और अगर रोटेट नहीं किया है इसका मतलब ये एक ही इसमें आ जाएंगे या फिर ये पैरेलल कोइंसाइड हो जाएंगे, बराबर। तो ऐसे इसको हम लोग कहते हैं जीरो एंगल, यानी इसमें कोई भी रोटेशन नहीं हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका जीरो एंगल, नो रोटेशन। नेक्स्ट है वन रोटेशन एंगल, ये अच्छे से समझिए। नाउ सपोज वन रोटेशन एंगल, नाउ सपोज वन रोटेशन एंगल, सपोज आपकी इनिशियल आर्म है ओ ए, ये अगर रोटेट करता हूं, फुल रोटेशन अगर मैं करता हूं तो फिर से वो अपनी जगह पे आएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा अब रोटेट हो चुका है। आप लोग ये पॉजिटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव। सिमिलरली क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो, बराबर। सिमिलरली आप लोग क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो, यानी निगेटिव। यानी अभी भी आपकी इनिशियल और फाइनल वैसे सेम ही होगा। ठीक है, इनिशियल टर्म और फाइनल टर्म सेम ही होगा, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं कि वो पूरा रोटेट हो चुका है, पूरा रोटेट वो हो चुका है, बराबर। और ऐसे एंगल का मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी डायरेक्टेड एंड इट इज अ 360 डिग्री, यानी ये होगा आपका हमेशा 360 डिग्री। इसलिए कहा जाता है कि वन रोटेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं 360 डिग्री। यानी अगर मैं एंगल को पूरा घुमाऊं, एंगल को अगर मैं पूरा घुमाऊं तो वो मेजर ऑफ एंगल होगा 360 डिग्री। इज इट ओके? पॉजिटिव या फिर निगेटिव आप लोग जैसे कंसीडर करना चाहो वैसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट होगा स्ट्रेट एंगल। सपोज ये आपकी रो ओ ए है, सपोज आपका ये आर्म इनिशियल आर्म रो सॉरी ओ ए है, इसको अगर मैं रोटेट कर कर टर्मिनल आर्म अगर ओ बी बन जाती है या उसमें वहां तक घुमाता हूं तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गया है, बराबर। इसकी डायरेक्शन इधर है और उसकी डायरेक्शन इधर है, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ऐसे इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। आप लोग चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए या फिर आप लोग क्लॉकवाइज जाइए, लेकिन आपको दोनों में भी एंगल बिल्कुल, इसका रोटेशन बिल्कुल अपोजिट में आ जाएगा। ऐसे इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट
एंगल, या स्ट्रेट लाइन बनने की वजह से उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको दूसरी तरीके से आप लोग ये भी बोल सकते हो कि पूरे रोटेशन का ये होगा हाफ। पूरे रोटेशन का आप लोग ये कह सकते हो हाफ, हाफ ऑफ वन रोटेशन एंगल, हाफ ऑफ वन रोटेशन एंगल, half of one rotation angle is called straight angle, is called straight angle. Is it okay? कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशन है, दिमाग में रखिए, आगे आगे चलकर एक एक पन्ना हमारा खुलता जाएगा। फिलहाल डायरेक्टेड एंगल का मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचाना इन एंगल फॉर्मेट। एक तो ये क्लॉकवाइज जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर क्लॉकवाइज, इवन ऊपर से भी आप लोग नीचे ला सकते हो। समझने वाली बात बस ये कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आता है तो पॉजिटिव, और ये आता है, और वन रोटेशन इट इज अ 360 डिग्री। वन रोटेशन यानी फिर से उसी लोकेशन पर आना, या इसको अगर मैं उस फॉर्मेट में लेकर आ, लेकिन वो रोटेशन घूम रहा है तो इट इज अ 360। स्ट्रेट एंगल मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट, या फिर हाफ ऑफ वन रोटेशन। और उसके बाद है राइट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल। ये सारी बातें अब आपको रोटेशन के हिसाब से ही कंसीडर करनी होगी। अगर मैं OA को यहां तक पहुंचाता हूं बराबर, तो आपको ये मिलेगा राइट एंगल। सिमिलरली इसको मैं इधर तक पहुंचाता हूं तो भी ये भी होगा आपके लिए राइट एंगल, ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ही होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो था आपका हाफ और ये होगा इसका 1/4। इसको बीट डैश दे देते हैं, ठीक है, ओके। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, बस। लेकिन ये होगा 1/4 ऑफ इट्स रोटेशन, यानी एक रोटेशन का ये हो गया 1/4। ओके, तो बहुत सिंपल बातें मैंने ली है आज के लिए, इतना ही सिंपल बातें ली है कि डायरेक्टेड एंगल, उसके बाद स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल। वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे 360 डिग्री, ओके। स्ट्रेट एंगल यानी इसका हाफ, और उसके बाद 1/4 जिसको हम लोग कहेंगे ये होगा स्ट्रेट, और 1/4 जिसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल, ओके। तो डायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन देते हुए, एंगल तो आप लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन अब आपको डायरेक्शन देना है। इज इट ओके? इसके बाद रहेगा स्टैंडर्ड पोजीशंस, ओके, क्वाड्रेटिक और मेजर ऑफ एंगल। तो थोड़ा धीमे धीमे चलते हैं, थोड़ा 1 by 1 समझते हैं, आराम से समझते हैं, और हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर से वही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ गलती हो रही हो, कुछ नहीं समझ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ओके, सो दैट हमारा हम भी मोटिवेट होते रहेंगे। इज इट ओके? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।